सरकार ने प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण को लेकर बनाई राष्ट्रीय समिति। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 13 मंत्रियों का यह समूह सरकारी कार्यक्रमों के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण लागू करने के काम की करेगा निगरानी। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को संसद का शीतकालीन सत्र 22 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच बुलाने की भेजी सिफारिश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 को दी मंजूरी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के फैसलों में नवरत्नों में से एक राष्ट्रीय खनिज विकास कॉर्पोरेशन में 10% विनिवेश करने का फैसला। केंद्रीय मंत्रिमंडल का रविवार को हो सकता है विस्तार। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन से हटने और कुछ मंत्रियों के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल के कुछ विभाग हैं खाली, तो कुछ मंत्रियों के पास हैं अतिरिक्त प्रभार। संदिग्ध निवेश मामले के कथित आरोपों में भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी घिरते नजर आ रहे हैं। आयकर विभाग ने कल से मुंबई व पुणे में गडकरी की कंपनी पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड के खातों की जांच शुरू कर दी है। आयकर विभाग पीपीएसएल को मिले फंड के स्रोतों की भी जांच करेगा। किंगफिशर एयरलाइन के कर्मचारियों ने काम पर वापस आने का किया फैसला। कंपनी प्रबंधन दिसंबर के अंत तक कर्मचारियों को 4 महीने के वेतन देने पर हुआ राजी, लेकिन अब भी किंगफिशर की उड़ान बढ़ने में लग सकता है कम से कम 3 से 4 हफ्ते का वक्त। निवेशकों की बिकवाली के चलते शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 100 अंकों की गिरावट के साथ 18,645 के स्तर पर, वहीं निफ्टी ने भी 32 अंकों का गोता लगाया, 5,673 पर पहुंचा। सरकार ने पेट्रोल पंप डीलरों को दिए जाने वाले कमीशन को बढ़ाने का किया फैसला, जिसके बाद पेट्रोल का दाम 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 18 पैसे प्रति लीटर बढ़ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने ईद के मौके पर सीरिया में 4 दिनों के अस्थायी संघर्ष विराम की घोषणा का किया स्वागत। सभी देशों और गुटों से सीरिया में हिंसा समाप्त करने के लिए आवश्यक दबाव बनाने की अपील। इस साल 300 से ज्यादा देशों के करीब 34 लाख श्रद्धालु करेंगे हज यात्रा। शैतान को पत्थर मारने की प्रथा के साथ ही हज यात्रा आज होगी खत्म। खाड़ी मुल्कों में आज ही मनाया जा रहा है ईद उल जुहा का त्योहार। कैरिबियाई सागर में बने समुद्री तूफान सैंडी ने जमैका में भारी नुकसान पहुंचाया। बुधवार को दोपहर बाद जमैका की दक्षिणी पूर्व की खाड़ी में भारी बरसात और आंधी के साथ चक्रवात आया, जिससे बहुत से पेड़ गिर गए, बिजली की लाइनें टूट गईं, सड़कों में पानी भर गया और कई मकान ढह गए। दक्षिण भारत के मीडिया ग्रुप सन टीवी नेटवर्क ने हैदराबाद फ्रेंचाइजी डेक्कन चार्जर्स को करीब 85 करोड़ 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की बोली के साथ खरीद लिया है। इसके साथ ही डेक्कन चार्जर्स के मालिकाना हक पर चल रहे एस्पंजर्स के बादल छट गए हैं। चैंपियंस लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में दिल्ली डेयरडेविल्स का सफर समाप्त हो गया है। कल खेले गए पहले सेमीफाइनल में उन्हें हाईवेल्ड लायंस के हाथों 22 रन से हार का सामना करना पड़ा। आज से रोमांच और रफ्तार का खेल फॉर्मूला 1 बुध इंटरनेशनल सर्किट पर शुरू होगा। इसके साथ ही दूसरी इंडियन ग्रांप्री पर पिछले विजेता रेडबुल के सेबेस्टियन वेटल और फरारी के फर्नांडो अलोंसो के बीच खिताब के लिए रस्साकशी होगी। फोर्स इंडिया के ड्राइवरों पर भी होंगी सबकी नजरें। वहीं एचआरटी टीम में शामिल एकमात्र भारतीय कार्तिकन पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। डेनमार्क ओपन में खिताबी जीत की बदौलत भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ताजा जारी विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में एक पायदान के फायदे के साथ 30वें स्थान पर पहुंची। साइना नेहवाल फ्रेंच ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज के क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क ओपन जीतने के बाद लगातार दूसरे खिताब की उम्मीद।